बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद हमें क्वेश्चन का समझ आ जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके ऑपोजिट होते हैं, क्वेश्चन को रीड करने से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ऐसी सूरत में जब हम क्वेश्चन को जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे, आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या बातें पूछी गई थी और क्या क्या हेल्प हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ दीज क्वेश्चन कि हम जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमें क्वेश्चन समझ आता जाएगा। एंड में एक हमारे पास लिखा गया है फाइंड द सीरीज। अब एक सीरीज हमने फाइंड आउट करनी है, तो उस सीरीज को यहां पर हम आसान अल्फाज में फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हम एंड तक इस क्वेश्चन के जाएंगे, आपको ये वाला क्वेश्चन मुकम्मल एंड में समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हमने अपने आप से लिखना है लेट द रिक्वायर्ड सीरीज। जो सीरीज हमसे मांगा गया है, अब वो हमें मालूम नहीं है। जब हमें मालूम नहीं होगी वो सीरीज, तो हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में उन सीरीज की जगह अपने आप से कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। उन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो एंड में जाके उन सीरीज का हमें पता लग जाएगा। तो यहां पर भी सेम हमने वही काम करना है। अब हम अपने आप से सीरीज ले रहे हैं जो कि हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमने कहा S1 इज इक्वल टू, पहला क्या है A1 है, प्लस A1R प्लस, इससे पहले भी ये कर चुके हैं, A1R का स्क्वायर प्लस यू करते करते आगे तक ये जाएगा। कहाँ तक जाएगा हमें कोई इल्म नहीं है, कहाँ एंड क्या है इसका हमें कोई इल्म नहीं है। तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है। इससे पहले भी हम ये ले चुके हैं, जब हम अपने आप से वैल्यूज लेते थे तो मैथमेटिक्स में हम ये वाली वैल्यूज लेंगे सीरीज के तौर पर, ताकि आगे जाके इनको हम फाइंड आउट कर सकें। अब इस सीरीज में हमें मालूम है ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाता है। इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, इसका आंसर इसका डिवीजन पे सेम आंसर आएगा। तो मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। और जो हमारे पास आर का आंसर आएगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा। जब 1 से कम होगा तो ऐसी सूरत में हम कौन से फार्मूले इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर कुछ चीजें यहां पर मैं साथ में करता जाऊंगा, आपने भी इसको लाजमी करना है। इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब फार्मूला लिखेंगे, हमें फार्मूला याद है, हमने कहा था कि S, यहां पर S1 है तो S1 ही ले लेते हैं। फार्मूला हमारे पास ये था, ठीक है, 1 माइनस आर। ये वाला फार्मूला था कि नहीं, बिल्कुल था, यही फार्मूला हमारे पास। इसको मैंने क्या करना है, इक्वेशन 2 का हमने इसे नाम दे दिया। ये बात क्लियर हो गई। ज्योमेट्रिक सीरीज में हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा आगे सॉल्व हो सके। अब यहां पर मैं एक जुमला लिखूंगा, हमारे पास में क्या लिखूंगा, लेट S2 बी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो इक्वेशन 1 है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है। सिंपल हम यही काम करेंगे। यहां पर S1 तो इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये S2 बन जाएगा, सिंपल सा है। तमाम के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर दोनों साइड्स पर, ठीक है। ये क्या हुआ, A1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर, R के ऊपर कुछ नहीं है, स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या है, R का स्क्वायर है। तो स्क्वायर हम अपने आप से लगा रहे हैं, पहले से 2 है, 2 हम और लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, R का 4 हो जाएगा। ये बात कंप्लीट हो गई। आगे चलता जा रहा है, ठीक है, डॉट डॉट हमने लगा दिया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का हमने नाम दिया, ठीक है। जब इसको स्क्वायर लगाया तो ऑटोमेटिकली इसके फार्मूले पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये वाला जो सिंपल है वो इस फार्मूले से सॉल्व होगा। जब इस इक्वेशन पर हमारे पास स्क्वायर आया तो इसका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। अब ये फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले पर भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों काम हम करेंगे। यहाँ पर हमने यही किया, S1 था S2 बन जाएगा। A1 है, इसके ऊपर स्क्वायर आया, नीचे क्या है, 1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर हम लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। R के ऊपर हमने क्या लिखा, स्क्वायर लिखा। वैसे मैथमेटिकली इसके ऊपर स्क्वायर है हम लिखेंगे, वैसे ही हम नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही होता है, इस वजह से यहाँ पर हम नहीं ले रहे। ज़रूरत जब पेश आएगी तब जाके हम यहाँ पर स्क्वायर वापस लिख लेंगे। ये बात क्लियर होगी। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 4
4 का हमने इसे नाम दे दिया। यहाँ तक अभी तक कोई मुश्किल काम हमने नहीं किया। अब आगे हमने एक जुमला लिखना है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था। क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एन इनफाइनाइट, ये मुकम्मल जुमला हम लिखेंगे ताकि हम एक बात समझा सकें। सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक, ठीक है, ये मुकम्मल जुमला आपने भी लिखना है। ज्योमेट्रिक सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज वन थर्ड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, ठीक है। ये बात हमने यहां पर लिख ली, ठीक है। कहां से ली हमने, ये बात हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। अब ये जो जुमला हमने क्वेश्चन से लिया, क्वेश्चन में जो ये जुमला लिखा गया है इसका मतलब क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज हमने बनाई आपस में क्या हो रही है, सम हो रही है, इसको हमने उठाया, ठीक है। क्या है हमारे पास, S1 इज इक्वल टू, हमने कहा सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 1/3, क्या है हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है, तो हम 1/3 यहां पर लिख लेंगे। साथ में क्या है, 1/3 ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, ठीक है। इसी का हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया, क्या बना, S2 बना, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, S2 साथ में लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला कहां से आया, क्वेश्चन का जब हमने पहला लाइन पढ़ा तो इस पहले लाइन में हमें यही बात बताई गई है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये वाला ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारे पास किसके बराबर है, S1 के, तो इसकी जगह हम S1 लिख सकते हैं। क्या है हमारे पास, इज 1/3, 1/3 द सम ऑफ द स्क्वायर्स, हमने इसका सम लिया, स्क्वायर लिया, हमारे पास S2 बन गया, ठीक है। इस वाले की बात हो रही है, ये वाला साइड बराबर है इसके, तो इस वजह से ये हमारे पास आया। इसको अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 का हमने नाम दिया। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई मुश्किल काम नहीं किया। तो अब हमारे पास S1 की भी वैल्यू है, कहां है, S1 इज इक्वल टू इस फार्मूले की वैल्यू है। S2 की भी वैल्यू है, S2 किसके बराबर है, इस फार्मूले के बराबर है, तो S1 की जगह हम ये फार्मूला पुटअप करेंगे, S2 की जगह हम ये फार्मूला हम लिख देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, तो यहां पर हम यही काम करेंगे। हमने लिखा S1 की जगह हम ये फार्मूला लिखेंगे, हमारे पास क्या है, A1 अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये सिंपल सा काम हमने किया। बीच में क्या है, इज इक्वल टू 1/3, ये वैल्यू मौजूद है। S2 की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास ये है, बीच में डॉट लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्या है हमारे पास, A1 का स्क्वायर अपॉन क्या है, 1 माइनस आर का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको गौर से देखना है, ये वाला स्टेप, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी तरफ लाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। 1 माइनस आर का स्क्वायर इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नीचे क्या है, 1 माइनस आर, 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आके 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब चेक करें, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, A1 का स्क्वायर है, A1 यहाँ पर अभी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, A1 यहाँ पर अभी बाकी है, वो इनके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया, 1 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा ले, वही वैल्यू ही रहेगी, तो ये 1 कैंसिल हो गया। आसान सा काम हमने यहाँ पर किया, सॉरी, ठीक है, आसान सा काम हमने यहां पर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर पहले से एक रेफरेंस दे देते हैं। देखिए हमने कहा कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका कोई क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैंने स्क्वायर लिख लिया, 1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। पहले से क्या था, 1 था, 1 के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही रहता है। इस स्क्वायर से इस 1 पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे ही हमने स्क्वायर लगाया तो यहां पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के, और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम यही काम करेंगे। हमारे पास क्या रहेगा, 3 1 प्लस आर 1 माइनस आर, ठीक है।
नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस आर, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पर 1 क्या है, पावर 1 है, 1 a1 सॉरी a1 की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, a1 की पावर क्या है 2 है, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपली a1 ही रह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे लेके चलते हैं इसको। आगे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। ठीक है, हमने कहा ऊपर और नीचे जब कैंसिलेशन होगी हमेशा सेम साइन वाले कैंसिल होंगे। क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस आर जब ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस आर बन जाएगा। इस वजह से ये माइनस और पॉजिटिव कैंसिल होगा, अगर नीचे रहेगा तो हम सेम साइन वालों को कैंसिल करेंगे। ये बात क्लियर हो गई, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब हमने कैंसिल किया तो हमारे पास बकाया वैल्यूज क्या रह गई, 3 ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस आर इज इक्वल टू a1। ये हमारे पास वैल्यूज रह गई। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। सिंपल से स्टेप्स करते आ रहे हैं, अभी तक हमने कोई मुश्किल स्टेप यहाँ पर नहीं किया। अब फिर से चलेंगे क्वेश्चन से, हमने यहाँ से फिर से एक जुमला उठाना है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म इज 3/4। ठीक है, ये कहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है। क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा गया है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म्स इज, क्या है वो हमारे पास 3/4। कहता है ये जो सीरीज है इसके पहले दो टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे और द सम ऑफ इट्स टू टर्म्स इज 3/4, और वो किसके बराबर होगा, वो 3/4 के बराबर होगा। ये बात हमें क्वेश्चन में बताई गई है। अब इसी पर हम अमल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म, पहला टर्म हमारे पास क्या है a1 है, हमने a1 लिखा, क्या हो रहा है आपस में सम हो रहा है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है a1r, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, किसके बराबर है 3/4। कहां से आया, क्वेश्चन में ये बात हमें बताई गई है। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, साइड में मैं रेफरेंस दे रहा हूं टेकिंग कॉमन। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, कॉमन चूज कर सकते हैं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉमन चूज करना है। क्या कॉमन है हमारे पास, a1 यहां पर भी मौजूद है, दूसरी तरफ भी a1 को हमने कॉमन लिया, a1 बाहर आया, पीछे कुछ नहीं बचा, 1 लिखेंगे, क्या बच गया r इज इक्वल टू 3/4। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। अब फिर से यहां पर मैं एक बात लिखूंगा, ठीक है, इस पर आपने ध्यान देना। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 6, किसकी तरफ जा रहे हैं, इक्वेशन 6 की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 6 पुट 1 प्लस आर इज इक्वल टू a1/3। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो इस तरह नहीं लिखा गया, उस तरफ आएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 6 पुट 1 प्लस आर इज इक्वल टू a1/3 इन इक्वेशन 7। ठीक है, यहां पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमारे पास इक्वेशन 6 इस फॉर्म में मौजूद है, 3 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम 3 को दूसरी तरफ ले आएंगे, ठीक है, तो यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये रफ वर्क है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरफ क्या रह जाएगा, 1 प्लस आर इज इक्वल टू a1/3। तो ये इस शक्ल में है। हमने अपने क्वेश्चन के मुताबिक इस इक्वेशन में थोड़ी सी अल्टरेशन की, थोड़ी सी रद्दोबदल की, ताकि क्या हो सके, यहां पर 1 प्लस आर है, इसकी जगह हम क्या लिख सके, 1/3 लिख सके। ये इस वजह से हमने ये वाला काम किया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अब इक्वेशन 7 में हमने 1 प्लस आर की ये वाली वैल्यू पुट अप कर देनी है। ये बात क्लियर हो गई। हम लिखेंगे a1, इक्वेशन 1 में हम ये काम 7 में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमने लिख के बता दिया इन इक्वेशन 7। ठीक है, ये बात आपने लिखनी है। यहां पर 1 प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे, a1/3। कहाँ से आया, हमने इक्वेशन 6 की हेल्प ली। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट बता दिया कि इक्वेशन 6 में तो इस तरह नहीं लिखा, वो इस तरह लिखा हुआ है। हमने क्वेश्चन के मुताबिक इसको चेंज करवा लिया ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो सके, सॉल्व हो सके। यहाँ पर क्या मौजूद है, 3/4 मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 3 को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही काम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से इसी को समझिए,
3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 3 को दूसरी तरफ ले जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, किसके साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पहले से था, इस 3 को हम ले गए, यहाँ पर क्या है, 4 है। जब 3 यहाँ चला गया, यहाँ पर क्या रह गया, A1 और A1 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। अब A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 9/4। ये बात कंप्लीट हो गई। A1 से हमने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो हम स्क्वायर कैसे ख़त्म करते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग रेडिकल या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमने दोनों साइड्स पर यही लेना है, तो हम ये लेते हैं, हमारे पास A1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर, यहाँ पर हमने रेडिकल लिया, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 9/4, यहाँ पर हम क्या लेंगे, रेडिकल लेंगे। ठीक है, सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल हो गया, A1 रह गया इज इक्वल टू 9 का हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2, दोनों का बन रहा है, तो एज अ होल हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं हमारे पास, क्योंकि आगे जाके इसे हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ये जो इतना सारा काम हमने किया सिर्फ A1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास A1 की वैल्यू आएगी, R की वैल्यू आएगी, तो इस क्वेश्चन की जो सीरीज है हमने फाइंड आउट करने हैं वो ऑटोमेटिकली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इतना प्रोसेस हमने किया, सिंपली हमने A1 को फाइंड आउट कर लिया। अब एक और वैल्यू रह गई, R को हमने फाइंड आउट करना है, इसको भी आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर से मैं एक जुमला लिखूंगा, इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। जुमला यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा पुट A1 इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 6। फिर से हमने ये वाली वैल्यू कहां इस्तेमाल करनी है, इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 में A1 की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो अब यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन 6 है, इसको एक दफा लिख लेते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 1 प्लस R है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 6 है। A1 उस तरफ था, हमने इस तरफ ले, ये वैल्यू इसको इस तरफ शिफ्ट करवा दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। A1 की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है, 3/2 है, इज इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस R। सिंपली A1 की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब आगे देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको समझे, बल्कि ये वाला स्टेप मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए ईजी रहे। ये जो 3 है, यहाँ पर इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। 2 पहले से मौजूद है, मैंने डॉट लगाया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की सिर्फ आगे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस R रह गया। ये बात क्लियर हो गई, कैंसिलेशन हो रही है, 3 1s are 3, 3 1s are 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब पीछे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर क्या है, ऊपर 1 है, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 2 ही रहेगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 1 प्लस R मौजूद है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं। मैं लिखूंगा 1/2, ये 1 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इसका साइन आगे होगा, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या रह गया, R रह गया। ये बात क्लियर हो गई। अब मैथमेटिक्स में हमने एक बात सीखी थी कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से का हमने एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 2 ही आता है। 2 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 2 आ जाए, 1 तक, पहले से ऊपर 1 मौजूद है, माइनस का साइन है। 1 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 2 आ जाए, 2 तक, पहले से क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, इज इक्वल टू R, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसे हमने सॉल्व करना है, ये नेक्स्ट स्टेप है। अब इसके नीचे कर दिया जाए, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, नीचे क्या है, 2 है, इज इक्वल टू R। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास -2 में से 1 गए तो हमारे पास -1 रह जाएगा, नीचे क्या है, 2 इज इक्वल टू R। इसको अगर हम सीधा करके लिखें, हमारे पास R की भी वैल्यू आ चुके हैं। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू -1/2। दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, A1 की
वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की, आर की वैल्यू हमने अब फाइंड आउट की। इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके अब ये जो सीरीज़ है हमारे पास, इस सीरीज़ को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही काम करेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि शायद अगर आगे मेरे पास स्पेस कम हो तो इसको मैंने मिटा देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म मैंने लिखा, फर्स्ट टर्म। पहला टर्म हमारे पास क्या था, जो कि हमने अपने आप से लिया था, हमारे पास क्या है, a1 है। तो यहाँ पर मैं a1 लिखूंगा। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3/2। तो इस तरह हमने पहली वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसी तरह अब मैं क्या लिखूंगा, सेकेंड टर्म, कि भाईजान हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पर a1 और r हमने लिया हुआ था अपने आप से। अब इसकी वैल्यू निकल आएगी। a1 की वैल्यू क्या है, 3/2, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2 है। क्या है, -1/2। अब यहाँ पर हम एलसीएम नहीं लेंगे, सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस, -3 1 जार 3, नीचे क्या है, 2 × 2 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये हमारे पास अगली वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह अब थर्ड वैल्यू की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड टर्म, ठीक है। अब थर्ड टर्म को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, a1 r का स्क्वायर। हम लिखेंगे a1 r का स्क्वायर। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2। a1 की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख ली। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2, मगर इसके r के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो r की वैल्यू के ऊपर हम स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे चेक करें, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाता है, तो +1। ऊपर क्या आ जाएगा, +1, नीचे क्या होगा, 2 2 जार 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे, 3 1 जार 3, 2 4 जार 8। ये हमारे पास तीसरी टर्म आ गई। 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करने थे। ये तीनों वो टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में हमसे मांगे गए थे कि फाइंड द सीरीज़। अब इन टर्म्स की जगह हमने अपने आप से पहले इस क्वेश्चन में लिए थे, इतना हमने मुकम्मल इसको सॉल्व किया, इसके फाइनल आंसर्स आ गए। हर एक का आंसर उठा के अब हमने इसकी जगह पुटअप कर लेना है, तो हमारे पास ये सीरीज़ बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रिक्वायर्ड सीरीज इज, हमारे पास ये सीरीज क्या बनी, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा S1 इज इक्वल टू, A1 की जगह हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर, जो कि हमारे पास क्या है, 3/2। ये बात क्लियर हो गई। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -3/4, ये क्या है, +3/8 है, ठीक है। आगे चलता जाएगा, आगे वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं है, तो हम डॉट 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 लगाते जाएंगे। ये वो हमारे पास सीरीज़ है जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाज में हर स्टेप मैंने आपको बयान करके दे दिया। होप आपको स्टूडेंट्स के लिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। होप आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।